वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का जो है सत्येंद्र मौर्य के इस नए वीडियो में। आज हम सब इस वीडियो में जानेंगे कि जो रिएक्शन मैकेनिज्म चलने वाली है उस रिएक्शन मैकेनिज्म का आगे का प्रोसेस क्या क्या है। तो जितने इफेक्ट थे मैंने आपको कल बताया था कि आज हम सब बात करेंगे कि हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट, और आपसे बताया गया था कि आपको मीजोमेरिक इफेक्ट, साथ ही हम आपको यहाँ पर रिजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन, इन टॉपिकों पर हम बात करेंगे। तो ये चारों टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो हमारा लेक्चर्स आज का जो है लॉन्ग होने वाला थोड़ा सा, तो आप लोग घबराएंगे नहीं। इसके पहले जो हमने बात किया था, हम लोगों ने जाने थे कि न्यूक्लियोफिलिक क्या होते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक क्या होते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक बात कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब आपको बताया गया था, यहाँ पर दो वर्ड है, रीजेंट है। तो एक हमारा इलेक्ट्रो हो जाएगा, और इलेक्ट्रो का मतलब मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन से, और फिलिंग का मतलब मैंने यानी कि फिलिक का मतलब मैंने बताया था लविंग से, यानी जो इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, स्नेह करेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन से स्नेह करता है, इलेक्ट्रॉन से प्रेम करता है, इलेक्ट्रॉन को चाहता है, कोई पॉजिटिव होगा, और वो अगर नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक बोलते हैं। इसमें आपको ढेर सारे एग्जाम्पल भी बताए गए थे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन को चाहने वाले H+ हो जाएंगे, Li+ हो जाएगा, CH3+ हो जाएगा, NO3+ हो जाएगा। और ऐसे ही आपको बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने कल बताया था। आप इसे जानना है तो आपको जो है पीछे लेक्चर में थोड़ा चले जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप आसानी से जान सकते हैं। ऐसे ही आपको बताया गया था कि जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक में क्या क्या चीज़ें होंगी, यहाँ पर हमने आपसे बताया था। तो न्यूक्लियो का यहाँ भी उसी तरह से दो वर्ड है। न्यूक्लियो मतलब हो जाएगा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का मतलब होता है क्या, प्रोटॉन। और प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और फिलिक का मतलब वही सेम, फिर से फिलिक का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, लविंग। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मतलब जो है कोई ऐसा होगा जो प्रोटॉन को क्या करेगा, यानी प्रोटॉन से क्या करेगा, स्नेह करेगा। ये इलेक्ट्रॉन से स्नेह कर रहा है और ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन से स्नेह कर रहा है। यानी कि कोई हमारा जो है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा और वो अट्रैक्ट होगा किधर, पॉजिटिव की ओर। इधर क्या मैंने बताया था, इधर हमने बताया था आपको कोई पॉजिटिव चार्ज होगा और वो अट्रैक्ट होगा किधर, नेगेटिव की ओर। यानी कि पॉजिटिव यानी प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्ट होगा, इधर इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन की ओर अट्रैक्ट होगा। तो इस तरह से आपने न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक के बारे में बताया था। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक का एग्जांपल हमने आपसे बताया थे, जैसे OH- हो जाएगा, Br- हो जाएगा, और जो है यहाँ पर हम बात करें क्लोरीन माइनस हो जाएगा, आयोडीन माइनस हो जाएगा, फ्लोरीन माइनस हो जाएगा, Cn माइनस हो जाएगा, Nc माइनस हो जाएगा। इस तरह से आपके ढेर सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर क्या किए गए थे, बताए गए थे। तो इलेक्ट्रोफिलिक और जो है न्यूक्लियोफिलिक के बारे में आपने पढ़ चुके हैं। आपको अगर जो है इसकी विस्तृत जानकारी करना है तो आप इसके पीछे वाले लेक्चर में चले जाएंगे और वहाँ पर आप अच्छे से इसकी जानकारी कर सकते हैं। चलिए, आज जो हमको पढ़ना है, हमें जो बात करनी है, आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, मीजोमेरिक इफेक्ट क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, और साथ में हमारा जो है दूसरा रिजोनेंस क्या है। ये चार टॉपिक हैं, चारों टॉपिक को लेकर हम चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, यहाँ पर आपको थ्योरियां नहीं बताई जा रही हैं, इसे हिंदी में हम लोग प्रेरिक प्रभाव कहते हैं। प्रेरिक प्रभाव, यहाँ पर आपको थ्योरी नहीं बताई जाएगी। थ्योरी को जानना है तो आप जो है अपनी बुक में ढूंढिएगा, आपको आसानी से मिलेगी। थ्योरी विशेष यहाँ पर मैटर नहीं करती है, जो हम आपको बता देंगे यहाँ पर एक कॉन्सेप्चुअल छोटे लाइनों में एकदम से क्लियर आपको रहेगा। तो देखो, इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि पीरियडिक प्रभाव, इसे एक हमारे पास, हमने आपको शुरू में ही लेक्चर में हमने बताया था आपसे कि मेरे पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रो निगेटिव
इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड या एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, इनका मतलब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करते हैं, हमेशा खींचते हैं, यानी अट्रैक्ट करते हैं। इनका मतलब ही होता है कि इलेक्ट्रॉन को क्या करना, अपनी ओर अट्रैक्ट करना। तो इन्हीं को हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं। अब ये जिसके साथ जुड़ेंगे उसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, हमेशा अपनी ओर खींचेंगे। जैसे मैंने कहा यहाँ पर कि मैंने ले लिया CH3 CH2 और मैंने ले लिया Cl। ये जो Cl है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी होते हैं, ये सब क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, यानी विद्युत के ऋणात्मक तत्व होते हैं। और विद्युत के ऋणात्मक तत्व होने के साथ साथ ये सब प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं। जैसे यहाँ पर जो साझा किया गया इलेक्ट्रॉन था, जो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बना है, साझे किए गए कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो साझे के द्वारा इलेक्ट्रॉन बंध बना था, ये उस इलेक्ट्रॉन को, यानी कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, क्लोरीन अपनी ओर खींचता है। और जैसे जैसे ये खींचता है, वैसे वैसे इसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाता है। जैसे क्लोरीन ने क्या किया, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचा, तो कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लोरीन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ऐसे ही तो इसमें क्या होता है कि जब ये क्लोरीन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को, यानी कि जो साझा किया गया था इलेक्ट्रॉन, उस साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के द्वारा साझे किए गए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को क्या करना, खींच लेना, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को ले लेना, उसके यानी कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ले लेना, वही क्या है, हमारा एक इंडक्टिव इफेक्ट होता है। इसे हिंदी में पीरियोडिक प्रभाव कहते हैं। अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है कि जो हमारा ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से लगे हुए जो डायरेक्ट कार्बन कंपाउंड है, इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो ज़्यादा होगा। फिर धीरे-धीरे क्या होगा, इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे ही अगर और लंबी श्रृंखला लगी होती है, मान लो यहाँ पर CH2 लगा दिया मैंने, CH2 फिर मैंने लगा दिया CH2 और यहाँ पर मैंने लगा दिया क्लोरीन। ऐसा नहीं है, क्लोरीन के स्थान पर आप कुछ भी लगा सकते हैं, OH है, ठीक है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ऐसे यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं, CN है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर कंपाउंड लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। नाइट्रोजन और उसके साथ साइनाइड लगा हुआ है, तो आपने न्यूक्लियोफिलिक में भी पढ़ा है, सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो सबसे ज़्यादा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा, फिर उसके बाद इस पर आएगा, फिर उसके बाद इस पर आएगा, और अंततः ये चार्ज क्या हो जाएगा, धीरे-धीरे खत्म होता जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा, यहाँ तक प्लस का प्रभाव नहीं पहुँचेगा, यानी कि ये पॉजिटिव नहीं होगा, इस पर जितना पॉजिटिव प्रभाव होगा, उतना पॉजिटिव प्रभाव यहाँ पर नहीं होगा, यानी कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, जैसे-जैसे कार्बन की जो है चेन लॉन्ग होती जाती है, वैसे-वैसे क्या होता है, चार्ज खत्म होते जाते हैं। तो ये हमारा एक इंडक्टिव इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट आप समझे क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, हम लोग क्या बताते हैं इसमें, सिंपल सा, कि कार्बन श्रृंखला में जो इलेक्ट्रॉन युग्मों के साथ हो, या जो है जो इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉन युग्मों को क्या करते हैं, अपनी ओर खींच लेते हैं प्रबलता से। तो जब वो खींचते हैं, तो वहाँ पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज का क्या होता है, क्रिएशन हो जाता है। और जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का क्रिएशन होता है, यानी कि बन जाते हैं, तो वही हमारा जनरेट होता है क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट जो है, ये प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन के या प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के, दोनों के कारण हो सकता है। यानी हाइड्रोजन से अगर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो क्या करेगा, ज़्यादा करेगा, और जिसकी कम है वो कम करेगा। तो इन्हीं के आधार पर ये 2 तरह के होते हैं, यानी कि ये हमेशा 2 तरह के इफ़ेक्ट को शो करते हैं। एक प्लस आई इफ़ेक्ट है, इसे हम प्लस आई इफ़ेक्ट बोलते हैं, और एक दूसरा हो जाएगा हमारा माइनस आई इफ़ेक्ट। एक क्या है हमारा, प्लस आई इफ़ेक्ट है, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, माइनस आई इफ़ेक्ट। इसे हिंदी में हम लोग सिंपल से जानते हैं, प्लस का मतलब क्या हो जाएगा कि जो पॉजिटिव क्रिएट करे, यानी कि जो है, अगर वहाँ पर
प्रतिकर्षित करेगा, रिपल करेगा तो पॉजिटिव होगा, और अगर आकर्षित करेगा तो नेगेटिव होगा। जनरली से हम लोग ऐसे जानते हैं कि जो है इलेक्ट्रॉन कोई देता है तो जो है हमेशा क्या आता है, उससे प्लस चार्ज आता है, और कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या आता है, माइनस चार्ज आता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर दो तरह से, तो पहले हम आई इफेक्ट को जानते हैं कि क्या होता है। माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, तो माइनस आई इफेक्ट को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अपनी ओर आकर्षित करेंगे। और माइनस आई प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। देखो कैसे, अब जैसे यहाँ पर हम बात करें आपसे कि आप कैसे जानोगे, कैसे डिफाइन करोगे कि ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा या प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो देखो, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी, या जो भी हमारे एलिमेंट्स क्या होंगे, विद्युत के ऋणात्मक होंगे, अगर वो विद्युत की ऋणात्मक हैं तो इसका मतलब क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, यानी खींचेंगे। और जब वो इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो हमेशा कौन सा प्रभाव शो करेंगे, माइनस आई इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहे हैं। इसे हम एक नाम से और जानते हैं, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लिख सकते हैं यहाँ पर हम, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना। विड्रॉ मतलब जानते हैं ना, बैंक में गए होंगे तो विड्रॉ करते हैं, पैसा विड्रॉ करते हैं, विड्रॉल फॉर्म भरते हैं। तो विड्रॉ करना मतलब क्या होता है, लेना, पैसा लेना। तो यहाँ पर पैसा ना लेकर बल्कि क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं। और इसी को एक नाम से और जानते हैं, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, यानी कि ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। चलिए अब देखते हैं कैसे करते हैं। मेरे पास एग्जांपल है यहाँ पर कि जो है फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, NO2 माइनस है। ऐसे ही मेरे पास और भी हो सकते हैं, CH3 माइनस हो जाएगा, और जो है NC माइनस हो जाएगा, CN माइनस हो जाएगा, SO3 हो जाएगा, SO3 माइनस बोल सकते हैं, SO3 प्लस होता है जनरली, बैलेंसिंग के हिसाब से बात करते हैं। तो मैं दूसरा लिख लेता हूँ यहाँ पर, HSO3 माइनस, इस तरह से हो जाएंगे। तो अगर ऐसे कंपाउंड्स यहाँ पर बन रहे हैं, अगर इस तरह से कंपाउंड बन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे, यानी अट्रैक्ट करेंगे। अब कैसे अट्रैक्ट करेंगे, चलिए इसे देखते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम जब आते हैं तो हमने देखा है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं इन पीरियड्स, अगर हम पीरियोडिक टेबल में हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो वैसे वैसे क्या होता है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता जाता है। पहले में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे में दो, फिर 3 4 5 6 7 8 9 तक जब ये पहुंचते हैं, और अंतिम में आपका 10 या जो है 7 के बाद 8, यानी 10 टोटल इलेक्ट्रॉन नियॉन का होना चाहिए, और 9 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का आपका हो जाता है। तो उसके आउटर मोस्ट ऑफ सेल में अगर हम देखते हैं तो 7 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, और कंप्लीट होने के लिए 8 चाहिए। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। और जब इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की नहीं, बल्कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की इनकी टेंडेंसी क्या होती है, बढ़ती जाती है। जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो भी क्रिएट होता है। अगर हम यहाँ पर कहें कि ये माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है, तो माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन आकर्षी, यानी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। अब इलेक्ट्रॉन को कौन आकर्षित करेगा, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। सिंपल सा हो गया जी, यानी कि जितने आपके न्यूक्लियोफिलिक होंगे, जितने भी आपके क्या होंगे, न्यूक्लियोफिलिक एलिमेंट्स होंगे, वो सब के सब माइनस आई इफेक्ट क्या करेंगे, शो करेंगे। ऐसा समझे, जितने भी आपके न्यूक्लियोफिलिक, ये जितने भी लिखे गए हैं सब के सब कैसे हैं, न्यूक्लियोफिलिक हैं। इनके ऊपर केवल आपको माइनस चार्ज लगाना है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, बाकी सब पर लगा हुआ है। तो जितने ये माइनस वाले हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, वो सब माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं। दूसरा रहा हमारा प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा, सिंपल सा इसी का जस्ट अपोजिट कर दीजिए। ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था,
तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, ले जाओ, प्रतिकर्षित करेगा, रिपल करेगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रहेंगे या नहीं भी रहेगा तब भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा नहीं। ठीक है, ऐसे कंपाउंडों को हम लोग क्या कहते हैं, प्लस आई इफेक्ट वाले पीरियोडिक प्रभाव में। तो यहाँ पर जितने भी आपको दिखाए गए हैं माइनस आई में, इनके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये जो है न्यूक्लियोफिलिक दिखाए गए हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक में यहाँ से केवल इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए। ये सब क्या करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, क्योंकि ये जितने कंपाउंड होते हैं सब के सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो प्लस आई इफेक्ट में हमारा क्या हो जाएगा, मैंने बताया आपसे, प्लस आई इफेक्ट में ये इलेक्ट्रॉन को हमेशा क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। अगर ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन करते हैं, यानी कि ये हमेशा क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अगर ये प्रतिकर्षित करते हैं तो इनके ऊपर क्या आता है, प्लस चार्ज आता है। अब प्रतिकर्षित कौन करेगा, जिसके पास पहले से ही ऑलरेडी ही क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। इसके ऊपर देखो यहाँ पर पहले से ही क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन लेगा, नहीं लेगा। ऐसे ही COO माइनस है, यहाँ भी देखिए तो जो है इलेक्ट्रॉन इसके पास यहाँ पर है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, नहीं लेगा। ऐसे आपको कोई भी दिखा सकते हैं, जैसे OH माइनस है, ये इलेक्ट्रॉन को लेगा, अब तो नहीं लेगा ना, अभी तो नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पहले से ही क्या है, माइनस चार्ज लगा हुआ है। और यहाँ पर अगर ना लगा, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा ही नहीं, अगर यहाँ पर मैं लिख दूं OH है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं लगा है, यानी प्लस चार्ज, यहाँ पर अगर मैं प्लस चार्ज दिखा दूं इसके ऊपर, यानी कि यहाँ पर मैं क्या कर दूं, प्लस चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन को लेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन को लेगा तो माइनस आई इफेक्ट यानी आकर्षित शो करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को देगा या रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो वहां पर क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। इस तरह से आपके इंडक्टिव इफेक्ट दो प्रकार के हो गए। आपका इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि आपके कोई किसी भी कार्बनिक कंपाउंड के साथ यदि कोई आपका जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लगा होता है, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लगे होने की वजह से कार्बन कंपाउंडों के ऊपर क्या करते हैं, प्लस चार्ज क्रिएट करते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या करते हैं, युग्म इलेक्ट्रॉन को यानी साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, इसलिए उसे हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अब इंडक्टिव इफेक्ट आपने कहा दो प्रकार के होते हैं, पहला आपने क्या बताया, आई माइनस यानी माइनस आई इफेक्ट। देखो इंडक्टिव इफेक्ट जो है आपका, इंडक्टिव इफेक्ट जो है आपका, इसे हम आई से ही डिनोट करते हैं, यानी आई से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें माइनस और प्लस कैसे आ गया, आपने बताया कि माइनस आई का मतलब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। और माइनस यानी कि सॉरी प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन को ये हमेशा क्या करेगा, रिपल करेगा, रिपल्सन करेगा। अगर ये रिपल्सन कर रहा है तो प्लस, और जो है अट्रैक्ट कर रहा है तो माइनस। अब कंपाउंड आपको देखना है कि कंपाउंड कैसा है, इलेक्ट्रॉन की कमी रख रहा है या इलेक्ट्रॉन की अधिकता रख रहा है, या जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है तो वो हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा, या उसके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा तब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपल करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब लगे हुए हैं, तो ये क्या करेंगे, हमेशा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करेंगे तो माइनस आई इफेक्ट वहां पर क्रिएट करेगा। ठीक, इतना हो गया। अब हमारा दूसरा टॉपिक है मीजोमेरिक इफेक्ट। तो मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, इसे हम जानते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट। देखो मीजोमेरिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इसे इंग्लिश हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रोमरी प्रभाव। इलेक्ट्रोमरी प्रभाव यानी इलेक्ट्रोमर, मेजोमर। इलेक्ट्रोमरी प्रभाव क्या होता है, जो हमारे कार्बन कंपाउंड होते हैं इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड भी पाया जाता है। जैसे हमने कहा आपसे कि कार्बन और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, बाकी 3 बॉन्ड जो होते हैं वो अदर कंपाउंडों से पूरा होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यानी कि अगर हम बात करें तो C2H6 हो गया ये। ऐसे ही जो हमारा कार्बन कंपाउंड है ये डबल बॉन्ड से भी कंप्लीट होता है, H और H, बाकी का यहाँ पर H और H, यानी कि ये हो गया हमारा C2H4। और मेरे पास एक और है जहां पर कार्बन कार्बन सेल्फ से 3 बॉन्ड के द्वारा यानी त्रिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होंगे, तो यहाँ पर हम कहें C2H2 हो जाएगा। तो जब ये जो है आपका सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है,
तो सिंगल बॉन्ड के जुड़े होने पर जो हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट है वो नहीं शो करेगा। जब ये डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा और जब ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा तब ये क्या करेगा, मेसोमेरिक इफेक्ट को शो करेगा। तो मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे अभी। तो मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं, एक लाइन में अगर हम आपको बताएं तो एक लाइन में कहते हैं डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड। डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। देखो पाई बॉन्ड जो है इसका ही क्या होगा कि एक कार्बन से दूसरी कार्बन की ओर क्या होगा, शिफ्ट होगा। यहाँ पर देखो जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें केवल सिग्मा बंद होते हैं, जो डबल बॉन्ड होते हैं उसमें सिग्मा और पाई दो होते हैं, और जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसमें दो पाई और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो सिग्मा बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं हम, कौन से बॉन्ड की बात कर रहे हैं, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कहिए या इसे क्या कहिए, पाई इलेक्ट्रॉन, क्या बोल सकते हैं, पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करना एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर, दूसरे से तीसरे कार्बन पर, ऐसे जब वो चलता है जाता है तो वहां पर क्या होते हैं कि माइनस और प्लस चार्ज क्या होते हैं, ऑटोमेटिक क्रिएट होते रहते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। अब देखिए ये कैसे, मतलब जैसे कि कहा जाता है तो क्यों क्यों क्रिएट हो जाते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पास एक एग्जाम्पल है कि CH3 है, CH लगा दीजिए और डबल बॉन्ड लगा दीजिए, फिर CH लगा दीजिए और लास्ट में क्या लगा दीजिए, Cl लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए। इससे में कोई मतलब नहीं है, Cl से कोई मतलब लेना देना नहीं है हमको। हमको ऐसे ही जानना है कि ये क्या होगा कि किधर। अब देखो यहाँ पर जो है दो चीजें हैं आपके पास कि ये पाई, जैसे यहाँ पर बैलेंसिंग बात कर लो भाई, बैलेंसी आपकी बैलेंस होना चाहिए, 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, सब कार्बन के बैलेंसिया कंप्लीट है, 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 4 से कम भी नहीं होनी चाहिए। तो जब ये डबल बॉन्ड आया तो डबल बॉन्ड में आपने बताया कि एक पाई बंद होगा और दूसरा कैसा होगा, सिग्मा बंद होगा। पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, तो हमने एक लाइन में आपको डिफाइन किया है कि मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकेलाइजेशन मतलब क्या होता है, चलना, एक स्थान पे खड़ा है वहां से दूसरे स्थान पे चला जाए। एक ये जो है इस कार्बन कंपाउंड पे लगा हुआ है और इस यानी कि पहले और दूसरे पर लगा है, तो ये तीसरे पर आ जाए या किसी एक पर माइनस चार्ज क्रिएट कर दे। माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए वहां पर। तो देखो यहाँ से जो पाई बॉन्ड है ये ऐसे शिफ्ट हो जाए। जब ये ऐसे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH, फिर क्या हो जाएगा Cl। इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ पर प्लस आ, क्यों आया, क्योंकि इस बॉन्ड को बनने में 2 इलेक्ट्रॉन साझे हुए थे, साझेदारी किए थे, कार्बन का और इस कार्बन का। नंबर दे दें तो कार्बन 1 का और कार्बन 2 के एक एक इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई थी, म्यूचुअल शेयरिंग हुई थी। लेकिन जब दोनों इलेक्ट्रॉन किधर चले गए, पहले कार्बन पर, तो पहले कार्बन पर चले गए तो इसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। तो इसी को कहते हैं क्या, मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। ये थोड़ा सा लॉन्ग भी हो सकता है, जैसे अभी यहाँ पर कहें हम यहाँ पर कि जैसे CH3 है, C फिर डबल बॉन्ड C फिर सिंगल बॉन्ड फिर C डबल बॉन्ड C फिर सिंगल बॉन्ड C, ऐसे कर दे हम। बाकी बैलेंस से आप देख लीजिए अपने हिसाब से, एक यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, एक यहाँ पर हो जाएगा, एक यहाँ पर हो जाएगा और ऐसे ही एक यहाँ पर हो जाएगा, बाकी बैलेंस से कंप्लीट है। तो यहाँ पर लास्ट में आप कुछ भी कर सकते हैं भाई, CH2 या CH3 सिंपल सा। अब देखो ये पाई बंद है यहाँ पर, ये पाई बंद क्या होगा, एक बार इधर टूटा फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। मैं ऐसे दिखा दूं, केवल यहाँ पर क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया और यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया। तो यहाँ से मैं एक पाई बॉन्ड को हटा देता हूँ। ध्यान समझिएगा कैसे किया हूँ मैंने। पहले सबसे पहले क्या था, यहाँ पर एक पाई बंद था, एक सिग्मा बंद था। मैंने पाई बंद को डीलोकलाइज कराया। कार्बन का नंबर कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। जब मैंने डीलोकलाइज कराया तो इस कार्बन के पास क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन के पास क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। देखो यहाँ पर जो है माइनस चार्ज आया है, तो माइनस चार्ज अभी इस कार्बन पर है, कार्बन नंबर 3 पर। इस माइनस को उठा कर दीजिए किसे, कार्बन नंबर 4 पर। जब कार्बन नंबर 4 पर दिया तो कार्बन नंबर 4 के साथ क्या लगा हुआ है, पाई बॉन्ड लगा हुआ है। तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा किस पर, कार्बन नंबर 5 पर।
ऐसे ही कार्बन नंबर 5 से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर चला जाएगा? कार्बन नंबर 6 पर। तो इस तरह से ये पाई बंध क्या होता है? चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो अंत में जो हमारा रिजोनेंस के अकॉर्डिंग हम बात कर लें थोड़ा-सा, तो यहाँ पर जो हो जाएगा CH3, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर देखो अभी डबल बॉन्ड दूसरे और तीसरे के बीच में था, अब डबल बॉन्ड तीसरे और चौथे के बीच में आ गया। फिर क्या है कि डबल बॉन्ड जो आपका है चौथे और पांचवें के बीच है, तो अब क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड आपके पांचवें और छठवें के बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड को नहीं दिखाना है, यहाँ पर आप दिखाएंगे क्या? माइनस चार्ज। यहाँ पर प्लस हो गया और यहाँ पर माइनस हो गया। इस तरह से इतनी लॉन्ग हुई। तो मेसोमेरिक इफेक्ट का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा पाई बॉन्ड होता है, पाई इलेक्ट्रॉन होता है, उसी का ही डीलोकलाइजेशन होता है। अच्छा, सोचने वाली बात ये है कि ये इलेक्ट्रॉन यानी कि ये जो है मूवमेंट इधर ही क्यों कर रहा है? इधर क्यों नहीं कर रहा है? सिंपल सा आपके माइंड में आया होगा कि मैंने मूवमेंट इधर ही क्यों कराया? कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पर Cl लगा है इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट हो रहा हो, इसकी वजह से यहाँ पर ऐसा किया? तो नहीं, ऐसे सभी कंपाउंड में नहीं मिलेंगे आपको। यानी सभी कंपाउंड जितने भी कंपाउंड होंगे वो सारे कंपाउंड में ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सब में ऐसा मिल जाए। अगर सब में ऐसा नहीं मिलेगा तो क्या होना चाहिए फिर? देखो ये बॉन्ड जो है, ये पाई बॉन्ड जो है, ये किधर भी शिफ्ट कर सकता है। इधर भी शिफ्ट कर सकता है और इधर भी शिफ्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू रिएक्शन मैकेनिज्म, अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियोफिलिक एंड जो है इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट। जब हमारा इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट और जो है न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से ये पाई बॉन्ड क्या करेगा? शिफ्ट करेगा। अगर मान लो कि न्यूक्लियोफिलिक आ रहा है, न्यूक्लियोफिलिक मतलब जो नाभिक से प्रेम करेगा, तो न्यूक्लियोफिलिक आने की वजह से तो वो क्या करेगा? ये पाई बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा? इधर को, इधर को। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इन्हें बल्कि ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जनरली इधर ही शिफ्ट हो जाएंगे। जब इधर शिफ्ट हो जाएगा तो नाभिक से प्रेम करने वाला कोई आ रहा है, तो यानी कि इसके ऊपर यहाँ पर क्या होगा? इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, सॉरी प्लस चार्ज आएगा और इसके ऊपर क्या आएगा? माइनस चार्ज आएगा। तो नाभिक से ये प्रेम करेगा तो यानी कि OH माइनस आ रहा है, इसके साथ जुड़ जाएगा। अगर इलेक्ट्रोफिलिक आ रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला आ रहा है, तो वो डिपेंड ये कराएगा कि कहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन दूं। देखो ये भी है, यहाँ पर OH है, ये सोचेगा कि मैं कहाँ पर इलेक्ट्रॉन दूं, इसको देना आसान है इलेक्ट्रॉन कि इसको देना आसान है, कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ पर तो बल्कि ग्रुप लगा है, ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसको दे रहा है। और हमने एक चीज भी हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, sp2 एंड sp3, ये जब होंगे तो जो sp होता है वो मोर स्टेबल होता है, फिर sp2 होता है, फिर sp3 होता है, यानी sp3 क्या होता है? बहुत ही कम स्टेबल होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ये कैसा है, sp है कि sp2 है। तो देखो 1 2 3 3 तीन सिग्मा बंध है, 3 सिग्मा बंध मतलब sp है, यहाँ पर sp2 है। और यहाँ पे क्या है? 1 2 3 3 है यहाँ भी, तो यानी कि sp2 है। यहाँ पर sp3 है। तो किसको इलेक्ट्रॉन देगा? वो देगा इलेक्ट्रॉन, ये जो हमारा OH माइनस है ये इलेक्ट्रॉन देगा हमेशा इसे। इसे जब देगा तो पाई बंद यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। अगर हमारा कुछ और होता, जैसे मैंने कहा कि आपसे, यहाँ पर ये तो जो है हमारा कैसा था? इलेक्ट्रो जो है नाभिक नहीं था। जो कोई हमारा इलेक्ट्रोफिलिक होगा यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर H प्लस आ गया, ये इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला है। तो ये क्या करेगा? इसे इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा? उसे इलेक्ट्रॉन कहीं से भी मिल सकता है। ये बॉन्ड इधर को शिफ्ट हुआ होगा तो ये देगा, इधर को शिफ्ट हुआ होगा तो ये देगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा वही देगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा नाभिक स्नेही और जो है हमारा जो है इलेक्ट्रोमेरिक, सॉरी वो क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही दोनों कंपाउंड यानी कि दोनों रीजन पर डिपेंड करता है कि मेसोमेरिक इफेक्ट किधर क्रिएट होना चाहिए, किधर आपका पाई बॉन्ड डिलोकलाइजेशन करना चाहिए। तो इस तरह से प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? इसमें केवल आपके सिग्मा बॉन्ड, सॉरी पाई बॉन्ड ही क्या करते हैं? इसमें भाग लेते हैं, इसमें पार्टिसिपेट केवल पाई बॉन्ड ही होंगे। पाई बॉन्डों का ही जो है डिलोकलाइजेशन होगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो इस तरह से हमारा जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, इतना ही टॉपिक रहा। आपको एक बार फिर से बता देते हैं क्या होता है इसमें। क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड
या डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉनों का, पाई बॉन्डों का एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर मूवमेंट करना, जाना आना, वही क्या कहलाएगा आपका मेसोमेरिक इफेक्ट कहलाएगा। अब मेसोमेरिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग आपने बताया कि इसमें प्लस और माइनस चार्ज जो होते हैं क्रिएट होते हैं। प्लस और माइनस वो कैसे क्रिएट हो रहे हैं वो हमने ये भी बताया कि किधर शिफ्ट करेगा। ऐसा जनरली नहीं है कि एक ही तरफ को शिफ्ट करेगा, वो किसी भी साइड को शिफ्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफिलिक और जो है इलेक्ट्रोफिलिक जिस हिसाब से रीजेंट आपके आएंगे उस हिसाब से पाई बॉन्ड क्या करेगा, शिफ्ट कर जाएगा। जैसे अभी कह दें यहाँ पर CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है। अब यहाँ पर तो कोई ऐसा रूल तो है नहीं कि ये इधर को ही शिफ्ट करेगा या इधर को ही शिफ्ट करेगा, तो जो भी आएगा पहले उस हिसाब से शिफ्ट हो जाएगा। मान लेते हैं OH माइनस आया, अब ये तो कोई कहीं भी इसी को भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसको भी दे सकता है। जब इसने इसको दिया तो बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लिया और रिएक्शन हो गई आपकी क्या, CH2 और यहाँ क्या हो जाएगा CH2। इसके ऊपर क्या आना चाहिए, माइनस चार्ज, और इसके ऊपर यहाँ से क्या लगना चाहिए, OH। अब कोई H+ आएगा, ये था आपका क्या न्यूक्लियोफिलिक, और ये क्या है आपका इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक है तो ये यहाँ से आएगा और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा CH2, और इसके साथ क्या लगा हुआ है OH। यहाँ पर क्या हो गया CH3, तो क्या बन गया एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का फार्मूला बना C2H5 OH, कितने कार्बन, 2 कार्बन, कितने हाइड्रोजन, 2 5 5 हाइड्रोजन, कितने OH, 1। तो इस तरह से क्या बन गया, एथिल अल्कोहल बन गया। तो ये रिएक्शन जो है डिपेंड करती है, यानी कि जो है ये बॉन्ड का जो डिलोकलाइजेशन होता है ये डिपेंड करता है कि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक आ रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक आ रहा है, कौन सा पहले आ रहा है और कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन सा पाई बॉन्ड किधर शिफ्ट करेगा, वो इसी के अकॉर्डिंग। और दूसरी चीज आप ये सिंपल सा कह सकते हैं कि अगर उसके साथ जो है इंडक्टिव इफेक्ट वाले ऐसे कोई कंपाउंड, यानी कि जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कोई लगा है, तो वो हमेशा जिधर लगा है वो खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को आसानी से। तो प्लस माइनस वहाँ पर क्रिएट हो जाएगा बहुत ही सिंपल तरीके से, आपको ज़्यादा उसमें सोचना नहीं रहेगा फिर। और अगर साथ में कोई बल्कि ग्रुप लगा है, जैसे अभी मैंने कहा था यहाँ पर कि मैंने CH3 लगा रखा था, कार्बन था, फिर मैंने यहाँ पर CH3 लगा रखा है, डबल बॉन्ड है, फिर मैंने यहाँ पर CH2 लगा रखा है। तो देखो बल्कि ग्रुप होने की वजह से ये हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, देते हैं। इलेक्ट्रॉन को देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ पर किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना इतना सिंपल नहीं है। यहाँ पर जो आपका OH माइनस है, वो OH माइनस यहाँ पर अटैक करना इतना आसान नहीं है। भाई किसी के घर में समझौता हुआ है और बहुत अच्छे से रह रहे हैं लोग, तो कोई तीसरा आकर उसमें लड़ाई करवाए, इतना तो आसान नहीं है। जब इतना आसान नहीं है तो क्या करेगा, ये यहाँ से अटैक करेगा, कभी नहीं कर पाएगा। क्या होगा, ये स्वयं इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे, या कोई दूसरा कंपाउंड आएगा जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेकर जाएगा, तब हो सकता है। अगर इतना आसान होता तो हर तो कोई कंपाउंड कोई एग्जिस्ट ही ना करता ना। ये देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, लेकिन कैसे देगा वो चीज़ हम अगले टॉपिक में जान सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में। यहाँ पर ये देगा तो एक बैक साइड होती है, पीछे से आकर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा, और इलेक्ट्रॉन को देने की वजह से पाई बॉन्ड को क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। क्योंकि यहाँ पर जो बल्कि ग्रुप लगे हैं ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन को रिपल कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं। और जब दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, तो लेकर भगिए यहाँ से। और जब भगिए वाली कंडीशन आती है तो ये इलेक्ट्रॉन को लेंगे नहीं, क्या करेंगे, भगो यहाँ से, भगो यहाँ से, भगो यहाँ से। देखो जो भी कंपाउंड होते हैं उनके ऑर्बिटल होने के साथ साथ उनके एंटी ऑर्बिटल भी होते हैं। तो ऑर्बिटलों में तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एंटी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड होंगे, भरे होंगे, लेकिन एंटी ऑर्बिटल में नहीं होंगे। तो इसलिए एंटी ऑर्बिटल में उसके बैक साइड से इलेक्ट्रॉन को देंगे, तब ये बॉन्ड को इधर से इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से फिर जब ये शिफ्ट होंगे तो ये इनकी जो है वो क्या बोलते हैं, डायमेंशन जो होती है वो डायमेंशन भी चेंज हो जाती है। तो वो सब हम थोड़ा सा आगे नेक्स्ट टॉपिक जस्ट इसी के बाद है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन, उसमें हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है।